साथियों जय भीम। मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम आए हैं डीबी साइंस कॉलेज में, जहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है और ये इस आंदोलन की क्या भूमिका है, इस आंदोलन के पीछे की क्या मंशा है, यहाँ के कर्मचारियों के साथ में हम लोग बात करके यहाँ पर पता करने वाले हैं। यहाँ पर जो है एनएमडी कॉलेज में हमने अभी थोड़े कर्मचारियों से बात करके देखे और अभी हम आए हैं डीबी साइंस कॉलेज में। तो सर, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूँ और सर आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं गुलशन बारसागड़े, गोंदिया शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष। जी। क्या सर क्या प्रॉब्लम है कि आपको ये जो है आंदोलन यहाँ पर करना पड़ रहा है? सबसे पहले आज से 1 साल पहले सितंबर में हमने आंदोलन किए थे। 5 दिन का आंदोलन किए थे, 24 तारीख से 30 तारीख तक। जी। तब लेखनी बंद आंदोलन किए थे, तर शासन ने हमें ये बताया था की आपल्या मागण्या लवकरच पूर्ण करण्यात येतील। तो इसीलिए उनके आश्वासन पे हमने अपना आंदोलन पीछे लिए थे। तो आज कम से कम 1.5 साल का समय हो गया, फिर भी सरकार ने हमारे मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिए। तो इसलिए हमने ये 4 टप्पे में ये आंदोलन करने का निश्चय किए। यानी सबसे पहले हमने 22 सितंबर, आता कोणता गेला सितंबर था का 22 नवंबर को हमने एक दिन का बंद रखे। पूरे महाराष्ट्र में यानी उसमें भरघोस प्रतिसाद मिला कि शासन इस यानी ये करने से शासन का हमारी तरफ ध्यान जाएगा। उसके बाद हमने 7 और 8 तारीख को सहसंचालक कार्यालय में साखड़ी उपोषण किए 2 दिन का। तब भी यानी शासन ने कोई हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मजबूरन ये संप हम करना नहीं चाहते थे, पर शासन ने हमको मजबूरी में संप करने यानी आंदोलन करवाने लगा है। हमारी अगर मांगे पूरी कर लेते, हमारा आश्वासित प्रगति योजना करके एक मुद्दा है, ये आश्वासित प्रगति योजना के कारण हमें 7वां वेतन लग नहीं पाया है। आज कितने 2016 से 7वां वेतन लग गया है, पर आज तक हमको 7वां वेतन मिला नहीं है। हम पुराने ही पेमेंट में हम काम कर रहे हैं। हमारे कई डिपार्टमेंट के साथी है, उनको 7वां वेतन लग गया है और हम वैसे ही 7वां वेतन से आश्वासित के कारण वंचित है। दूसरा और मुद्दा है कि 58 महीने की जो थक बाकी है 2016 से, वो भी बाकी है। 796 पदों की पद भर्ती का मुद्दा है। उसके बाद 5 दिन का आठवड़ा है। तो ऐसे विविध मांगे हमारी है। तो इसीलिए हमें 18 तारीख से ये बेमुदत ये आंदोलन करना पड़ा और ये आंदोलन का आज 6वां दिन है। और हमारा तो कहना है गोंदिया जिला की ओर से कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम ये आंदोलन चालू रखेंगे और उससे भी नहीं होती पूरी तो हम वो यानी उपोषण करेंगे और इससे भी तीव्र आंदोलन करेंगे। ऐसे मैं गोंदिया जिले की ओर से ग्वाही देता हूँ। अभी जो है महाराष्ट्र में जो है आघाड़ी सरकार है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी उनके तरफ में है और तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के सरकार के कहीं ना कहीं जो है रुख बदलते रहता है। चाहे वो स्टूडेंट के एग्ज़ाम के बारे में देख लो, चाहे फिर वो कोरोना की परिस्थिति के बाद में जब एजुकेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही थी, तो क्लरिकल स्टाफ का जो कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा वहाँ पर हाथ था, जो रोल था, वो वहाँ पर इन लोगों ने प्ले किया था। तो अभी जो आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन की वजह से सर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अभी लॉस हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत यानी दुख होता है कि जो स्टूडेंट का जो लॉस होता है उसमें बहुत दुख होता है, पर शासन ये बात मानने को तैयार नहीं। शासन को विद्यार्थियों का, स्टूडेंट की कोई चिंता नहीं। अगर शासन को विद्यार्थियों की चिंता रहती, स्टूडेंट की चिंता रहती, तो आज ये नौबत शासन आने नहीं देती और ये बंद आंदोलन ऐसे रखने नहीं देती। छोटी सी मांग है ये, उसको पूरी करती और विद्यार्थियों का लॉस पूरा करती। ये शासन बिल्कुल उसके बारे में सीरियस नहीं है। उसी कारण हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है और वही ये विद्यार्थियों का लॉस कर रही है। अगर वो चाहे तो ये विद्यार्थियों का लॉस तुरंत ये हमारी मांगे पूरी कर ये आंदोलन को बंद करवा सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है विद्यार्थियों का भी लॉस हो रहा है और इनको भी उस बात के लिए ये बेहद दुखी है। विद्यार्थियों के साथ में भी इनकी सहानुभूति है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी आंदोलन के बारे में, तो इनका आंदोलन जो है बहुत ही शांतिमय तरीके से, यहाँ पर ये जो देख सकते हैं आप, तो ये बहुत शांतिमय ढंग से तरीके से यहाँ पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने चेतावनी भी दी है कि इनकी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ये एक स्टेप आगे और बढ़ा सकते हैं और उसके साथ ही एक स्टेप आगे बढ़ाने के साथ में ये जो है आंदोलन को और गति दे सकते हैं। सर, मैं अभी आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि अभी पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन चल रहा है,
तो आपकी जो डिमांड्स है, आपकी जो मांगे है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आपके पास में आया है कि भाई आपका क्या इसमें इंटेंशन है, आपकी क्या मांगे? सरकार के प्रतिनिधि से किसी से बात नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो और यहाँ के भी जो नेता है, बड़े-बड़े नेता है, जिनके तरफ से जो यहाँ के प्रतिनिधि है गोंदिया के, इनसे भी आपकी बात नहीं हुई? नहीं हुई ना, आई नहीं। अच्छा। तो आप लोगों ने उनसे बात करने का कोई प्रयत्न किए, नहीं किए? ये चालू है, करेंगे। महाविद्यालय के हमारे पूरे यानी गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी के सचिव और डायरेक्टर सर दोनों आए थे, राजेंद्र सर से और निखिल जैन सर, और साथ में हमारे प्रिंसिपल सर भी थे। उनके हमने पूरी बातें बताएं उनको, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। उनके तरफ से हमारे को सपोर्ट, तो यानी सपोर्ट ऐसा मिला कि हम लोग बात करेंगे और हम आपके सपोर्ट में हैं, ऐसे बोले। आज हमारे तिरोड़ा कॉलेज के प्रिंसिपल सर भी आए थे, मृत्युंजय सर, और सपोर्ट ऐसा मिल रहा है। हम भी अच्छे तरह से और शांति से हम लोग अपना नहीं, देखिए सपोर्ट की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये तो आंदोलन पिछले 6 साल से चल रहा है। हर कोई आता है, आश्वासन देकर निकल जाता है ना? तो ये आश्वासन देकर के निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बस आते हैं, जले पर नमक छिड़कते और चले जाते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके सहानुभूति पर वो रोटी सेक रहे हैं। देखो, उनको हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं, यानी कैसे हम अपने तरफ से सरकार के प्रतिनिधि है और हमको बोलने का हमारी राइट्स है, हम जो आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों को वोट देने का जैसा राइट्स है, बिल्कुल। वैसा हम लोग वही हमने अपने प्रॉब्लम्स बताए। अभी देखो क्या हो रहा है कि अभी हम लोग एक ही महाविद्यालय के छत के नीचे में है। उसमें हमारे जो यूनिट प्रमुख है भोजराज शिवनकर जी, उनको 7 पे मिल गया। अच्छा। उसमें से मेरे को नहीं मिला। अच्छा। उसमें से जी अपना जगदीश पंचवारी जी है, उनको मिला, हम लोगों को नहीं मिला। तो ये बोल रहा हूँ कि हमारा जब फिक्सेशन होता है तभी आप ही लोग फिक्सेशन करते हैं, और आप ही लोग हमारे को उसमें गवर्नमेंट्स के रूल में हमारे को नियम से फिर कुछ सालों बाद वो हमारे को नियम बताते और हमारे को उसमें से ही, यानी देखो सीनियरिटी देख के हम लोग सीनियर है और जूनियर ये लोग हैं। देखो हमारे से इनसे गिला शिकवा नहीं है, लेकिन आप ही लोग सब कुछ कर रहे हो, आप ही लोग सब कुछ बनाते हो, आप ही लोग वहाँ के बॉस हो, और आप ही लोग कुछ 6 साल बाद या 7 साल बाद आप त्रुटियां निकालते हैं, और उसमें से यही है, बाकी हम लोगों का कुछ नहीं। स्टूडेंट्स का है, पिछले 2 साल से कोविड का जो है उसमें से हम लोग उसमें से 100% सिंपैथी है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं। बस हम ये लोग ही बोल रहे हैं, हम लोग सभी की तरफ से, कि हम लोगों की जो मांगे हैं, हम लोगों का जो है वो जायज़ है, और ये करके हम लोगों के जो है ये करो। और आपके यूट्यूब चैनल की तरफ से जो नेशनल चैनल है, उसमें से आप ही लोग हम लोगों को सहारा दो, आप ही लोग हमारे को ये करो, बस यही आपसे भी उम्मीद करते हैं। क्योंकि मीडिया सबसे ज़्यादा ये है, मीडिया के थ्रू पावरफुल है, मीडिया के थ्रू ही सब कुछ होता है। तो आप ही हम लोगों से ये करें कि आप ही हम लोगों को ये करके बात आगे बढ़ाओ। डेमोक्रेसी का चौथा पिलर जो होता है वो मीडिया होता है। तो साथियों, इनका कहना यह है कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो पिछले 2 या 3 सालों से जो भी डिमांड्स है, जो कि बेसिक डिमांड है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। इनका जो मतलब इन्होंने बताया कि इनके जूनियर को वो जो है 7th पे इनको लागू हो गया, इनके जूनियर को, और ये सीनियरिटी बेस पर अगर सर को देखा जाए तो इनको वो लागू नहीं हुआ। तो ये चीज़ें, उनका कहना भी है कि ये जो गिला शिकवा है उनसे नहीं है, ये सरकार की उन नीतियों के वजह से है, सरकार के उन भ्रष्ट कर्मचारियों के वजह से, जो इनके साथ में ये जो अन्याय है यहाँ पर किया जा रहा है। तो इनका कहना यह है कि हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको एक आप उसके एक शॉर्ट डायरेक्शन में लेकर के उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करें और हमको जस्टिस दे, क्योंकि इनके साथ में तो अन्याय हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट के साथ में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम है, जो एग्जाम को कंडक्ट करने का काम है, जो यहाँ पर ये लोग बहुत मेहनत से करते हैं, तो इनके साथ में भी जो है माँ के जैसा व्यवहार करना चाहिए, मौसी माँ के जैसा इनके साथ में व्यवहार हो रहा है। तो ये इनका कहना है। तो साथियों, इस बात पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। तब तक के लिए बने रहे द थिंक पर। धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।